अरमानों के इस गुलशन में, अरमानों के इस गुलशन में तुम आए हो सावन की तरह। क्या बात है। अरमानों के इस गुलशन में तुम आए हो सावन की तरह। मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। ये तो बंबई वालों ने कहा है, लेकिन हमारा कहना है भैया जी, एक मेरे आंगन की ये गीत हमारी महिलाओं के लिए है, तो बड़े गौर से सुनिएगा। एक गृहिणी, उसका पति परदेश चला जाता है और अपने आंगन में खड़ी अपनी सखी से कहती है, पूजा की थाली लगाई हुए कहती है, हे सखी, विरह की अग्नि में जलती हुई कहती है, हे सखी, मेरे आंगन की, मेरे आंगन की ये तुलसी भी कहती है, सखी, जिस प्रकार सावन के बिना ये तुलसी सूख गई है, उसी प्रकार मेरे स्वामी के बिना मेरा हृदय भी सूख गया है। कहती है, मेरे आंगन की ये तुलसी भी है सूखी सी सावन के बिना। जिस प्रकार सावन के बिना ये तुलसी सूख गई है, उसी प्रकार सब सूना, सब सूना, सब सूना सूना लागे साजन। सब सूना सूना लागे साजन के बिना, सब सूना सूना लागे साजन के बिना। हमारा पहला बिंदु है, जब भगवान राम वनवास जाते हैं तो उनके साथ लखन लाल भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं पर उर्मिला को बिना बताए जाते हैं। तो उर्मिला जी कहती हैं अपनी सखी से, हे सखी, ये मर्द एक स्त्री के हृदय को कभी नहीं समझ पाएगा। कहती हैं, उर्मिल के उर्मिल के उर से उर्मिल को ना जान सके। कहते हैं, सखी, लक्ष्मण जी मेरे उर होते हुए, मेरे हृदय होते हुए मेरे मन को नहीं पढ़ पाए और बिना बताए चले गए वनवास। उनसे उड़ के अरमानों को पूरा ना पहचान सके।
हेलो के अरमानों को पूरा ना पहचान सके, उनके अरमानों को। लेकिन हे स्वामी, हेलो मुझे पता है प्रभु चरणों में तन मन तेरा अर्पित है। मुझे पता है प्रभु चरणों में तन मन तेरा अर्पित है। मुझे पता है प्रभु तेरा अर्पित है। हे स्वामी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा तन मन सब कुछ भगवान श्री राम के लिए अर्पण है, लेकिन बिल्कुल बेटा बिल्कुल। मेरा मेरा भी तो तन मन लेकिन मेरा भी तो तन मन तेरे लिए समर्पित है। लेकिन मेरा भी तो तन मन तेरे लिए समर्पित है। कहती है हे स्वामी, अगर आप पता कर जाते हाँ हाँ तो आज आंखों में आंसू है ये नहीं होते। बिल्कुल बेटा। कहती है उर्मिल से अगर आवाज हरीला, वाह बहुत सुंदर बेटा। शाबाश बेटा शाबाश। इसे कहते हैं बजाना। क्या बजाते हो बेटा ढोलक? जय हो जय हो। कहती है क्या कहते हैं बेटा? उर्मिल से अगर मिलके जाते, उर्मिल से अगर मिलके जाते, हम करते विदा आंसुओं के बिना। कहती है अगर मिलकर जाते तो आज ये आंसू नहीं बहते। उर्मिल से अगर मिलकर जाते, हम करते विदा आंसुओं के बिना। क्योंकि सब सुना सब सुना सब सुना सुना लागे साजन के बिना। क्योंकि भैया जी, सजना ही सजनी का श्रृंगार होता है। अगर सजना नहीं होगा तो सजनी कभी अपना पूरा श्रृंगार नहीं करेगी। सजना ही सजनी का श्रृंगार होता है, बिल्कुल बेटा। सजनी के सजने का आधार होता है। सजना बिन सोहे ना सजनी का सजना, सजना बिन सोहे ना सजनी का सजना, सजना ही सजनी का संसार होता है। सब सुना सुना लागे साजन के बिना। सब सुना सुना लागे साजन के बिना। सब सुना सुना लागे जय हो। हमारा दूसरा बिंदु है, भगवान गौतम जब ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं आराम से जहरीला, आराम से। अपनी पत्नी और अपने बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। तब यशोधरा कहती है, कहते हे स्वामी, गौरव की है क्या बात है। कहते हैं स्वामी, गौरव की है बात भोग तज गए जोग अब। कहते हैं ये तो बड़े गर्व की बात है मेरे लिए कि आप ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हैं, लेकिन
की है बात भोग तज गए जोग अपनाने को। हो गौरव की है बात भोग तज गए जोग अपनाने को। और कहती हैं लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए गए, किसी लड़ाई के लिए नहीं गए, लेकिन फिर भी बताकर नहीं गए। कहते हैं आप डर गए कि हमें रोकेंगी, जाने नहीं देंगी, लेकिन हाँ, ऐसा कभी नहीं होता स्वामी, बिल्कुल बेटा। क्योंकि हम तो वो छत्राणियां हैं, हाँ, हम तो वो छत्राणियां हैं जो अपने पुत्रों को भी वीर गति प्राप्ति के लिए भेज देती हैं, बिल्कुल बेटा। लेकिन फिर भी आप डर गए। हेलो हमें भेज देती हैं रण में पुत्र वीर गति पाने को। हमें भेज देती हैं रण में पुत्र वीर गति पाने को। पुत्र वीर गति पाने को, पुत्र वीर गति पाने को। लेकिन कहते हैं स्वामी आपने हमें कुछ भी नहीं समझा। कहती हैं हमें जरूरी तक ना समझा सोता हुआ जगाने को। कहती हैं हमें जरूरी तक ना समझा सोता हुआ जगाने को। लेकिन कहा कि हमें किसी बात का गम नहीं है कि आप हमें बिन बताए चले गए। चलिए ठीक है आप चले गए, लेकिन एक बात का गम है कि हम बिना दर्शन के रह गए। इसीलिए स्वामी नंद किशोर हमें महलों में छोड़ गए पछताने को। छोड़ गए पछताने को।